एक ही रॉ पे सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, जजमेंट डे, सब कुछ एक साथ घुसा पड़ा है। मतलब मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि स्कूल की क्रश ने रेसिप्रोकेट कर दिया हो, सुबह बारिश हो गई हो, स्कूल कैंसिल हो गया हो, टीचर 3 एब्सेंट हैं एक दिन में, तो गेम्स पीरियड हो गया है, सब कुछ एक साथ हो गया है। ऐसा लग रहा है क्या ही इनक्रेडिबल ड्रॉ हुआ है। बैक टू बैक बैंगर के ऊपर बैंगर एपिसोड्स आते चले जा रहे हैं रॉ के। एंड जस्ट लाइक लास्ट वीक वी आर गोइंग टू ग्रेड ऑल ऑफ दिस। सो लेट्स बिगिन। रॉ शुरू होता है विद दिस इज माय ब्रूटैलिटी। रिया रिप्ली कम्स आउट, कट्स एन इनक्रेडिबल प्रोमो। भाई रिया रिप्ली को क्राउड जो चीयर कर रहा था ना, पहले वो हील थी, अब वो फेस बन गई हैं। जस्ट द क्राउड रिएक्शन शी इज गेटिंग आर इनक्रेडिबल। रिया रिप्ली आती हैं, प्रोमो कट करती हैं और कहती हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो, यू स्टैब्ड मी इन द बैक बट यू heard दिस बिफोर, इट was नॉट डीप इनफ। अरे भाई, मामी बीइंग करण सिंह बूमर, भाई क्या ब्यूटी, सेक्सुअल इनवेंडोज, इट wasn't डीप इनफ। भाई क्या बेहतरीन सेगमेंट रिया रिप्ली का ये बोलते हुए। और बोला कि भाई लिव एंड डॉम, इफ यू हैव द गट्स कम आउट। लिव और डॉम आते हैं मगर ऑडियंस के ऊपर कहीं खड़े हुए हैं, वहां खड़े होके वो सेगमेंट कट करते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। थिंक ऑफ दिस, आपने मुझे इतना टाइम बोला दैट अ ग्रोन मैन इज कॉलिंग समबडी मम्मी, एंड नाउ आई गॉट अ गर्ल दैट कॉल्स मी डैडी। क्या ही ब्यूटीफुल, भाई क्या अमेजिंग लाइंस बैक टू बैक। डोमिनिक मिस्टीरियो कहता है शी गिव्स मी टेंडीज व्हेनेवर आई वांट। बेहतरीन सेक्सुअल इनवेंडोज फिर से, मतलब बहुत ही खतरनाक सेगमेंट। उसके बाद लिव मॉर्गन माइक पे आती हैं, और अमेजिंग चीज ये है, लिव मॉर्गन जैसे ही माइक में बोलना शुरू करती हैं, क्राउड वैसे बू करना शुरू करता है जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए रिजर्व्ड होता है यूजली। इट इज इनक्रेडिबल टू सी। जो बुकिंग करी है ना ट्रिपल एच ने, उसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट, रिया रिप्ली दोनों फेस हो गए हैं। लिव मॉर्गन इतनी ज्यादा हील हो गई है, और डोमिनिक मिस्टीरियो हील से और ज्यादा हील हो गया है। बहुत ही अमेजिंग, क्या खतरनाक बुकिंग चल रही है। बहुत टाइम तक ऐसा हो रहा था कि जो फेसेस थे डब्ल्यू में पिछले 8-10 साल से, जो अच्छे लोग डब्ल्यू पोर्ट्रे करना चाह रहा था, उन्हें बूज मिलते थे और बुरे लोगों को चीयर्स मिलती थी। अब जो डब्ल्यू चाहता है कि बुरे लोगों को बूज मिल रही है और अच्छे लोगों को चीयर्स मिल रही हैं। इट इज ग्रेट बुकिंग। तो एनीवे, लिव मॉर्गन माइक में प्रोमो कट करते हुए कहती हैं दैट आई टुक डोमिनिक मिस्टीरियो फ्रॉम यू, I took your Judgment Day family from you, and I took the championship from you as well. और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करा था, I have taken everything from you. बहुत ही अमेजिंग प्रोमो, बहुत अमेजिंग सेगमेंट। लिव और डॉम की केमिस्ट्री भाई टॉप नॉच है, बहुत इनक्रेडिबल है। और जैसे ही ये होता है, रिया रिप्ली बोलती है, द ओनली प्रॉब्लम इन द इंटायर थिंग दैट यू सेड इज, आप एक जगह पे बहुत देर से खड़े हो और अपनी लोकेशन बता दी है। और जैसे ही वो बोलती है, पीछे से डेमियन प्रीस्ट आ गया है। बस उसने ये नहीं बोला कि मैडम मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, बस वो पीछे आके खड़ा हो जाता है एंड द क्राउड गोज वाइल्ड। डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो को पीछे, मतलब जहाँ पे लोग पॉपकॉर्न वगैरह खरीदने जा रहे होते हैं, वहां पे अटैक करना शुरू करता है। रिया रिप्ली रिंग से भागते हुए आती है। इन द मीन टाइम लिव मॉर्गन इज ट्राइंग टू सेव डोमिनिक मिस्टीरियो। रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को मारना शुरू करती है। डोमिनिक मिस्टीरियो और डेमियन प्रीस्ट रिंग में आते हैं। डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो को डोमिनेट कर रहे होते हैं, जब पीछे से आते हैं कार्लीटो। And the next match, the first match of Raw is Carlito versus Damian Priest. That is your first match of Raw. डेमियन प्रीस्ट खतरनाक डोमिनेट करते हैं कार्लिटो को, एंड ही विंस। पर जैसे ही वो जीतते हैं, चीयर कर रहे होते हैं, पीछे से जेडी मैकडोना, फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन आ जाते हैं, एंड दे स्टार्ट बीटिंग अप डेमियन प्रीस्ट। एंड जस्ट लाइक लास्ट वीक, रिया रिप्ली कम्स टू सेव देम। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन रन आउट, एंड जो क्या कहते हैं, डेमियन प्रीस्ट जो हैं वो फिन बैलर को निकाल देते हैं, सॉरी जेडी मैकडोना को निकाल देते हैं। सो इट्स नाउ फेस टू फेस वंस अगेन, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड फिन बैलर फॉर द सेकेंड टाइम बैक टू बैक वीक्स में। और जैसे ही वो एक किक मारने जा रहे होते हैं फिन बैलर को, जेडी मैकडोना आते हैं, ही टेक्स द किक फॉर फिन बैलर बाहर निकलते हैं, एंड वंस अगेन फिन बैलर हैज एस्केप्ड डेमियन प्रीस्ट। बहुत ही इंक्रेडिबल बुकिंग है ये। दे आर ट्राइंग टू कीप डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अपार्ट। कहीं फ्यूचर में उनका मैच होगा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये होता है। और फिर जज क्या कहते हैं, डेमियन मिस्टीरियो डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्लाई हग कर रहे होते हैं, और हग करते हुए डोमिनिक मिस्टीरियो ऊपर से आता है मूव देने के लिए। बट उतनी देर में डेमियन प्रीस्ट कैचेस हिम, गोज टू गिव हिम अ मूव, एंड देन रिया रिप्ली गोज टू गिव हिम रिप टाई। बट उतनी देर में लिव मॉर्गन दिस टाइम कम्स एंड मेक द सेव। पिछले हफ्ते रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को मूव देने वाली थी और डोमिनिक मिस्टीरियो ने आके सेव करा था। इस बार द टेबल्स गॉट टर्न्ड। रिया रिप्ली
डोमिनिक मिस्टीरियो को मूव देने वाली थी और लिव मॉर्गन ने आके सेव करा. इट इज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग. एंड देन इट इज अनाउंस्ड फॉर बैश एट बर्लिन. इट इज अ मिक्स टैग मैच एंड दैट मैच हैज रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन. अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हमको लगेगा कि रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट जीतेंगे, मगर बाद में एक और सेगमेंट आया था, फिन बैलर कैमरा में देख के बैक स्टेज बोल रहे हैं कि दे विल नॉट बी अलोन एंड द बैक स्टैबर बैलर विल बी देयर एज वेल. तो मुझे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, डिपेंडिंग आप क्या कहा किस साइड पे हो, मुझे लग रहा है फिन बैलर की कोई ना कोई इंटरप्शन होगी इस मैच में. एंड लिव मॉर्गन एंड क्या कहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो माइट एंड अप बीटिंग रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट, जो बहुत ही खतरनाक बुकिंग डिसीजन हो सकती है. पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसी चीटिंग करवा के करेंगे या फॉल्स फिनिश करेंगे कि मैच खत्म ही ना हो. बट ट्रिपल एच यूजली ऐसे प्रीमियम इवेंट्स पे फॉल्स फिनिशेस नहीं करते हैं, तो फिनिश तो हम मुझे लगता है मिलेगी, पर इट विल बी लॉट ऑफ शेनानिगन्स. बहुत मजा आने वाला है भाई. ये जजमेंट डे का पूरा पहला 1 घंटा जो रॉ का था वॉज जस्ट दिस. इट वॉज अमेजिंग, सो मच फन. मेरी तरफ से फुल ए ग्रेड है इस चीज़ को. बहुत ही इंक्रेडिबल सेगमेंट, बहुत मजा आया. इसके बाद आता है ऑडिसी जोन्स, जिसने पिछले हफ्ते न्यू डे को हेल्प करा था. ही इज अ न्यू पार्ट ऑफ द न्यू डे, और अगले हफ्ते के लिए मैच बन जाता है विच इज न्यू डे वर्सेस फाइनल टेस्टमेंट. यहाँ पे बहुत प्यारा मोमेंट होता है. कोफी किंगस्टन माइक में फाइनल टेस्टमेंट को फाइनल टेस्टिकल बोल देते हैं, विच आई थिंक इज हिलेरियस. ये कहीं ना कहीं, या तो ये न्यू डे फिर से फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज बिगी मोस्ट प्रॉब्ली इंजर्ड है अपनी जिंदगी भर के लिए, वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में कम्पीट ना कर पाए. तो हो सकता है बिगी को रिप्लेस करने के लिए और ऑडिसी जोन्स डाल दिया है, हु इज क्वाइट इनक्रेडिबल. और अगर हो सकता है ये कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स का भी कोई ब्रेकअप के लिए लीड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है. आई मीन नॉट द बेस्ट सेगमेंट, आई विल गिव इट अ बी ग्रेड, बिकॉज इनके पहले जो हुआ था वो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग हो गया था, उसको फॉलो अप करना बहुत मुश्किल था. इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट मिलते हैं हमको, वह ड्रू मैकिंटायर एडम पियर्स जनरल मैनेजर को मिलकर बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन रॉ पे क्यों है, बिकॉज 3 महीने पहले वो किंग ऑफ द रिंग पे हारे थे. ऐसे तो मैं भी बहुत स्क्रू ओवर हुआ हूं, तो मुझे होना चाहिए था, विच आई थिंक इज लीडिंग टू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डाउन द लाइन. ये बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं. मुझे लग रहा है अगले रेसलमेनिया के प्लान्स ऑलरेडी बनाने शुरू हो गए हैं. बहुत इंक्रेडिबल था ये. इनिशियली मुझे लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट्स अबाउट टू कम इन द फ्यूचर. इसके बाद आता है अल्फा एकेडमी वर्सेस अमेरिकन मेड. फन सा मैच था, मतलब इतना अमेजिंग नहीं था, और इसकी वजह से हम एक नया सेगमेंट, अरे भाई क्या आवाज थी, नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज दिस वाज द पूप सेगमेंट ऑफ द मैच, ऑफ दिस एंटायर एपिसोड. खराब नहीं था, बट पूरे एपिसोड को मिला के सबसे खराब था. आई विल गिव दिस अ सी ग्रेड, क्योंकि ज्यादा कोई मैं इन्वेस्टेड हूं नहीं स्टोरी लाइन में फिलहाल. ओटिस की स्टोरी लाइन अच्छी हो सकती है, बट पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे. इसके बाद द म्यूजिक हिट्स. I hear voices in my head and Randy Orton comes out. Randy Orton आते हैं और वो तैयार हैं, बोलते हैं कि मैं 15 टाइम WWE चैंपियन बनने वाला हूँ, जो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो 16 हो जाते हैं फिर से, जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था, कुड लीड टू रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना फॉर जॉन सीनाज रिटायरमेंट टूर, जो बहुत इनक्रेडिबल हो सकता है. मगर अभी ये बोल ही रहे होते हैं, गुंथर कम्स आउट, और गुंथर एक बहुत सही प्रोमो कट करते हैं. रैंडी ऑर्टन गुंथर को बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सुपरस्टार हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई का. गुंथर बोलते हैं कि मैं प्रिडिक्शंस बनाता हूं, आप अनप्रिडिक्टेबल हो. नो, यू आर प्रिडिक्टेबल, आई विल मेक प्रिडिक्शंस. गुंथर चैनलिंग हिज इनर करण सिंह मैजिक एंड ही सेज गुंथर सिंह मैजिक, गुंथर सिंह मैजिक, भाई क्या नाम है, गुंथर सिंह मैजिक. कहते हैं कि मेरी प्रिडिक्शंस ये हैं दैट एट बैश एट बर्लिन आई विल गिव यू अ बीटिंग ऑफ अ लाइफ टाइम. एंड माई सेकेंड प्रोडिक्शन इज दैट यू विल नेवर एवर बी वर्ल्ड चैंपियन अगेन. बहुत ही खतरनाक वे में का प्रोमो कट करा. और गुंथर ने ये भी बोला कि आप हमेशा व्हेन इट मैटर्स यू स्क्रू थिंग्स अप. आपके ग्रैंडफादर और आपके फादर दोनों ने स्क्रू थिंग्स अप करा है व्हेन इट्स ट्रूली मैटर्ड, और हेरिडिटरी है, ये आपकी गलती नहीं है. नाउ गुंथर हैज मेड इट पर्सनल. रैंडी ऑर्टन खड़े हैं, गुस्से में माइक फेंक दिया है, गुंथर को घूर रहे हैं. द इंटायर क्राउड बिगिंस टू चांट RKO, RKO, एंड एवरीबडी इज जस्ट वेटिंग कि RKO पढ़ने वाला है. दोनों आमने सामने खड़े हैं व्हेन ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक हिट करता है. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये इतनी खतरनाक स्टोरी टेलिंग है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने अभी एडम पियर्स को बोला था कि रैंडी ऑर्टन क्यों है यहाँ पे. ड्रू मैकिंटायर कम्स आउट, एंड एज ही इज कमिंग आउट, गुंथर मुड़ते हैं देखने के लिए कि कौन ड्रू मैकिंटायर क्यों आए हैं. And उतनी देर में रैंडी ऑर्टन हिट्स एन RKO आउट ऑफ नोवेयर. बहुत अमेजिंग. एंड देन रैंडी ऑर्टन गेट्स आउट ऑफ द रिंग, और उतनी देर में CM पंक पीछे से आते हैं एंड ही स्टार्ट्स बीटिंग अप ड्रू मैकिंटायर. दैट स्टोरी अगेन कि ड्रू मैकिंटायर इज
लेटिंग हिज इमोशंस गेट द बेटर ऑफ हिम। उनको लगा कि वो सीएम पंक को हरा चुके हैं और सीएम पंक का मैटर नहीं करते हैं। और जैसे ही उनकी नज़र हटी थोड़ी सी और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे फोकस करना शुरू होते हैं, पीछे से सीएम पंक आके मारना शुरू कर देते हैं उनको। एंड डोंट फॉरगेट कि सीएम पंक ने भी ड्रू मैकिंटायर को बोला था दैट आई प्रॉमिस एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू विल नेवर बी वर्ल्ड चैंपियन अगेन। वही सेम चीज गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को बोली। तो ये चारों लोगों की कहीं ना कहीं कहानी फ्यूचर में जाके कनेक्ट बहुत अमेजिंग हो सकती है। बहुत ही इनक्रेडिबल सेगमेंट। ड्रू मैकिंटायर वहां से भाग जाता है। सीएम पंक जिसने ड्रू मैकिंटायर को ड्रू की बेल्ट से पिटाई करी थी स्टार्ट्स वेविंग द बेल्ट इन द रिंग। बहुत अमेजिंग, बहुत इनक्रेडिबल। इसके बाद ये भी हुआ था कि सीएम पंक बाहर बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे हैं और गुंथर बैकग्राउंड में उस इंटरव्यू की गुस्से में पीछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मे बी दिस इज लीडिंग टू अ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंथर, मे बी इवन अ सीएम पंक वर्सेस रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन। इतनी सारी चीजें कर सकते हो, इतनी स्टोरी लाइंस आप ओवरलैप कर रहे हो जो पहले डब्ल्यू में नहीं होता था। ये ट्रिपल एच की बहुत खतरनाक बुकिंग है। तो मैं फिर से अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और डब्ल्यू नहीं देख रहे हो, प्लीज डब्ल्यू देखना शुरू कर दो। एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अगेन, बहुत लोग कह रहे थे पेड पार्टनरशिप कर रहा हूँ मैं, पेड पार्टनरशिप नहीं है, खुद दिल से निकल के आ रहा है भाई, करने के लिए मजा आ रहा है। तो प्लीज प्लीज गो वॉच डब्ल्यू। इस सेगमेंट को मैं दूंगा वन मोर ए ग्रेड बिकॉज बहुत ही अमेजिंग था। इसके बाद आर ट्रूथ और मिज का एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है, मतलब इसके पहले था, बट आर ट्रूथ ने मिज को बोलता है दैट आई गॉट यू एन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच अगेंस्ट ब्रॉन। और मिज बोलता है कि ब्रॉन और सैमी जेन का मैच था आज तो मैं कहां से ब्रॉन के अगेंस्ट हूं। पर ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट नहीं होता, वो बिग ब्रॉन सन रीड के अगेंस्ट होता है, जिन्होंने पिछले हफ्ते सेथ रॉलिंस को पोछाड़ दिया था। मैच होता है मिज वर्सेस ब्रॉनसन रीड। ब्रॉनसन रीड बीट्स मिज। मैच के बाद मिज ब्रॉनसन रीड मिज को एक अपना सुनामी देने जा रहे होते हैं जो उन्होंने सेथ रॉलिंस को दिया था। आर ट्रूथ कम्स एंड सेव्स हिम एंड इट हैपेंस अगेन। जो पिछले हफ्ते ब्रॉनसन रीड ने सेथ रॉलिंस पे करा था, सुनामी आफ्टर सुनामी आफ्टर सुनामी, टू अ पॉइंट के सेथ रॉलिंस इंजर हो गए हैं और इनडेफिनेट टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर हैं, विच कंप्लीटली ruins my plans of a beautiful hate triangle between Punk, ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, वीडियो काफी सही थी, मगर वो प्लान रूइन हो गए हैं सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से। तो मुझे लगता है जो अब ब्रॉनसन रीड ने करा आर ट्रूथ के ऊपर, जो पिछले हफ्ते उन्होंने सेथ रॉलिंस पे करा था, इट वाज फिनोमिनल। मैंने लास्ट वीक के अपने रिव्यू में भी यही बोला था कि हर हफ्ते ऐसा करना चाहिए कि ब्रॉनसन रीड किसी एक नए इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे मार रहा है, एंड दे डिड दैट अगेन दिस वीक। बहुत अमेजिंग। आई कांट वेट टू सी अगले हफ्ते वो किसको मारता है, बिकॉज दीज सेगमेंट्स ऑफ ब्रॉनसन रीड्स आर अमेजिंग। क्राउड इज कम्प्लीटली इनटू इट। जो उनका फिनिशर है सुनामी, वो बहुत ओवर हो गया है। ऑडियंस चिल्लाती रहती है वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, बिकॉज दे रियली वांट ब्रॉनसन रीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। बहुत बहुत सही सेगमेंट। ब्रॉनसन रीड को आप फुल स्टार बना रहे हो। आई विल गिव दिस अ बी प्लस, बिकॉज मुझे जो मैच था मुझे लगा था मिज और आर ट्रूथ को थोड़ी लड़ाई करवा सकते हो, बट इवन दो इट वाज अमेजिंग कि आर ट्रूथ पिटे हैं, मुझे आर ट्रूथ से थोड़ा प्यार है और मुझे बुरा लगा कि आर ट्रूथ इतने ज़्यादा पिट गए। आफ्टर दिस इज योर मेन इवेंट है सैमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स, दो बार पहले पिन या सबमिशन से जीत जाता है, ही विल बी न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड इफ आई टेल यू कि ये इस साल के रॉ का मैच ऑफ द ईयर था। प्रीमियम लाइव इवेंट्स, मेजर इवेंट्स पे ऑब्वियसली बेटर मैचेस हुए हैं, मगर रॉ पे फ्री टीवी जिसे कहा जाता है डब्ल्यू के हिसाब से, दिस वाज द बेस्ट मैच ऑफ रॉ दिस इंटायर ईयर अभी तक का। बैक स्टेज सेगमेंट पहले आता है कि सैमी जेन और जे उसो साथ खड़े हुए हैं, वो अपना फैंसी वाला हैंडशेक करते हैं और जे उसो बोलता है कि जाके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतो, उसके बाद हम जजमेंट जैसे टैग टीम चैंपियनशिप्स भी ले लेंगे। ये पता नहीं होगा कि नहीं, मगर जे उसो ने तो सैमी जेन को यही बोला। सैमी जेन गोज आउट एंड ओ माय गॉड, इट इज जस्ट द मैच ऑफ द ईयर। मैंने जो प्रिडिक्ट करा था, मुझे लगा था कि ब्रॉन ब्रेकर को 2 फॉल्स बैक टू बैक जिता देंगे बहुत जल्दी और ये मैच हो जाएगा, बट दे एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ अनएक्सपेक्टेडली सैमी जेन हिलुआ किक मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, हाँ नॉट ब्रॉनसन रीड भाई, इतने एक तो कंफ्यूजिंग नाम है सिमिलर से। सैमी जेन मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर को हिलुआ किक, सैमी जेन विंस 1 2 3। फर्स्ट फॉल इज टुवर्ड्स सैमी जेन। अगर वो एक और बार ब्रॉन ब्रेकर को पिन कर देते हैं, ही विल बी अ 5 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बट ब्रॉन ब्रेकर अपने अंदर का जानवर जगाते हैं भाई। एक पॉइंट था मैच में जो सैमी जेन को ब्रॉन ब्रेकर ने उठा के ऐसे फेंक दिया, जहां पे वो टाइम कीपर बैठता है और समंथा अर्वन बैठती है अनाउंसर, वहां पे फेंक दिया। ये नहीं कि जाके हल्का सा गिरा दिया, ऐसे उठा के बस फेंक दिया। इट वाज
इनक्रेडिबल भाई, मेरे को लगा था रॉ पे ये क्यों कर रहे हो भाई, सेव इट फॉर बैश एट बर्लिन, क्योंकि इतना खतरनाक हो सकता है, बट आई एम अज्यूमिंग बैश एट बर्लिन की इनके और खतरनाक प्लान्स हैं, बट दिस वाज जस्ट अमेजिंग। फिर ब्रॉन दो स्पीयर मारते हैं सैमी ज़ेन को और अपनी वो टी शर्ट की साइड वाली चीजें नीचे कर लेते हैं, एंड यू नो शिट इज अबाउट टू गेट सीरियस जब कपड़े उतरने शुरू हो गए हैं लड़कों के रिंग के अंदर। वो एक और स्पीयर मारते हैं, एनी पिन सैमी ज़ेन 1 2 3, नाउ इट इज 1 to सैमी ज़ेन एंड 1 to ब्रॉन ब्रेकर। धीरे धीरे तो लास्ट फॉल होता है, दे ट्राई टू मेक अस बिलीव कि सैमी ज़ेन जीतने वाले हैं। सैमी ज़ेन मिडिल ऑफ द रिंग हिलुवा किक टाइप का एक मूव मारते हैं, पिन के लिए जाते हैं, बट ब्रॉन किक्स आउट। वह सैमी टॉप रोप पे जाते हैं, ही इज अबाउट टू जंप ऑन ब्रॉन ब्रेकर, मिड एयर में स्पीयर पड़ता है सैमी ज़ेन को, 1 2 3, ब्रॉन ब्रेकर रिटेन्स द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मैच ऑफ द ईयर ऑन फ्री टीवी, रॉ का बेस्ट मैच ऑफ द ईयर मेरे हिसाब से। प्लीज 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 ये वाला मैच जाके देख लो, इतना इंक्रेडिबल मैच था। यूजुअली जो रॉ पे मैचेस होते हैं मैं कई बार थोड़े फॉरवर्ड कर देता हूँ अगर मैं रिप्ले देख रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एंडिंग के हिसाब से वो थोड़ी कहानी डेवलप के लिए होते हैं मैचेस, रॉ और स्मैकडाउन पे जो मेन मैचेस होते हैं वो जाके करते हैं अपने बिग इवेंट्स पे। मगर ये इतना ज़्यादा खतरनाक था, ये इतना ज़्यादा अमेजिंग था, इट वॉज सो मच फन टू सी। फुल कंप्लीट ए ग्रेड टू दिस इज वेल। व्हाट एन इनक्रेडिबल एपिसोड ऑफ रॉ। आपका फेवरेट कौन सा सेगमेंट था, प्लीज़ मुझे भी बताना कमेंट्स में, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हर हफ्ते रॉ जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। कुछ टाइम था जब स्मैकडाउन थोड़ा बोरिंग हो गया था, नाउ सिंस रोमन रेंज हैज रिटर्न स्मैकडाउन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बट रॉ अभी के लिए, फिलहाल के लिए, रॉ आई थिंक इज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ स्मैकडाउन। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शो। अपना फेवरेट सेगमेंट बताना कमेंट्स में। ऑल्सो गो फॉलो KSB रील्स ऑन इंस्टाग्राम। नया मैंने एक रील्स का चैनल बनाया है सिर्फ ऐसी बकचोदी करने के लिए, बीच बीच में हम बातें करेंगे आके WWE के बारे में, और भी शायद धीरे धीरे और स्पोर्ट्स के बारे में भी करें, चेल्सी के बारे में करें शायद। फिलहाल के लिए WWE कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू गो फॉलो KSB रील्स ऑन इंस्टाग्राम। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकॉन चैनल में से वीडियो, क्योंकि अगर रेगुलर अपलोड्स आ रहे हैं, आते रहेंगे। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो WWE देखते हैं, प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस विद देम, या किसी पॉइंट पे भी WWE देखते थे उनको बोलो आके देखें, और फिर से WWE देखना शुरू कर दो अगर नहीं करा है, बिकॉज इट इज़ एट इट्स पीक राइट नाउ, इट इज़ द बेस्ट इट हैज़ एवर बीन। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।